ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है, विशुद्ध वैदिक ज्ञान पर आधारित है और इसी के साथ में ये आज का आध्यात्मिक एपिसोड है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरे मनोयोग के साथ, कॉन्संट्रेट, एकाग्रता के साथ श्रवण करें, सुने और वह समझें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे वैदिक ज्ञान विज्ञान से उच्चतर श्रेणी पर है। सबूत के साथ बताएंगे, साक्ष्य के साथ बताएंगे। जी हाँ मित्रों, टीवी चैनल्स पर जगह जगह हमारे हिंदू धर्म को लेकर के जो नास्तिक श्रेणी के लोग हैं उनके द्वारा एक नेगेटिव सोसाइटी में सेट किया जाता है कि विज्ञान को ही सब कुछ ये लोग मानते हैं। नास्तिक श्रेणी के लोग विज्ञान की आड़ में वैदिक सनातन जो ज्ञान है उसकी अवहेलना सी करते हुए ये लोग नजर आते हैं। कैसे आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने, तपस्वियों ने ये बता दिया था कि जिसे आज वैज्ञानिक बता रहे हैं वो हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में ही बता दिया। वैज्ञानिक आज जिन तथ्यों को नहीं मानते, लेकिन वेद में और आस्तिक श्रेणी के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में इनका महत्व है और इनको केंद्र में रख करके बात की जाती है। ये है मन। मन को विज्ञान नहीं मानता क्योंकि मन पर विज्ञान का कोई भी अध्ययन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब वैज्ञानिक जगत के लोग भी हमारे ज्ञान का लोहा मानने लगे हैं और भूरी भूरी प्रशंसा वैदिक सनातन की करने लगे हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं टी.एस. इनके द्वारा ये कहा गया था, इनकी योग्यता जान लीजिए। जो टी.एस. एलियट हैं इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जी हाँ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अमेरिका के हैं। टी.एस. एलियट का कहना है कि जो वैदिक शास्त्र है, जो दर्शन है, भारतीय दर्शन के सामने पाश्चात्य जगत का दर्शन ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि भारतीय दर्शन हो महाविद्यालय और पाश्चात्य दर्शन हो विद्यालय। कहाँ विद्यालय और कहाँ महाविद्यालय, ऐसा ये स्वीकार कर चुके हैं। मित्रों, आज आते हैं अपने टॉपिक पर, प्रकृति क्या होती है। आज इसी प्रकृति के व्याख्यान के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे वैदिक सनातन ज्ञान विज्ञान से आगे है और विज्ञान का जनक भी से हम कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के सारे नियम वेदों से ही निकल करके आते हैं। वेदों में व्यवहारिक जगत के लिए विज्ञान के तथ्य भी मौजूद है, वैज्ञानिक शिक्षाएं भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर इस जगत से परे ब्रह्म विद्या भी वेदों में है। तो वेदों में दोनों प्रकार का ज्ञान हमें देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 7 में परा और अपरा विद्या का वर्णन किया है।
जी हाँ, गीता का अध्याय 7 श्लोक नंबर 4 और 5, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये परा और अपरा विद्या सब मैं ही हूं। वहीं दूसरी ओर वेदों से भी पहले अस्तित्व है, गीता से भी पहले का अस्तित्व है वेद का। वेद में मुंडको उपनिषद के प्रथम मुंडक के प्रथम अध्याय के 5वें नंबर के श्लोक में आपको परा और अपरा विद्या का वर्णन मिलेगा। परा और अपरा क्या होती है? परा यानी कि ब्रह्म विद्या, अपरा यानी कि इस सृष्टि को जानने की, ये जो भौतिक स्थूल जगत आपको दिखाई दे रहा है, सृष्टि दिखाई दे रही है, ये सभी भगवान की अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। हमें विज्ञान से वेद की महत्ता को जानने के लिए पहले कुछ नियमों को जानना होगा, तभी तो हम जान पाएंगे वेद क्यों विज्ञान से आगे है आज भी। जी हाँ, तो परा और अपरा विद्या, जिसका वर्णन हमें वेदों में भी मिलता है, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के माध्यम से भी मिलता है। तो साथियों, परा और अपरा समझ गए। अब आते हैं हम प्रकृति पर, क्योंकि जब तक हम इस शब्द को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम ठीक से अपने इस सिद्धांत को स्थापित नहीं कर पाएंगे कि कैसे वेद विज्ञान से आगे है। जी हाँ, प्रकृति को ही ले लेते हैं। प्रकृति, ऐसे कई दृष्टांत आपको मिल जाएंगे जहां आपको वेद की शिक्षाएं विज्ञान से 4 कदम आगे प्रतीत होंगी। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? सामान्य अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि प्रकृति किसे कहते हैं, तो उसके द्वारा सिर्फ एक ही बात कही जाएगी, ये जो सृष्टि दिख रही है इसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के अंतर्गत व्यक्ति अधिक से अधिक क्या बताएगा? नदी, पहाड़, झील, नदियां, पर्वत, ये सब प्रकृति के अंतर्गत बताएगा। लेकिन वास्तव में प्रकृति ये नहीं है। वेदों में प्रकृति को इस प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। ये वैज्ञानिक तरीके से आप इसको प्रकृति कह सकते हैं, लेकिन वैदिक ग्रंथों के अनुसार 4 वेदों में और 4 वेदों के पैरेलल जो आस्तिक श्रेणी के 6 दर्शन हैं, उन सभी दर्शनों में प्रकृति को एक अलग रूप से डिफाइन किया गया है। प्रकृति क्या होती है उसको जरा समझिए। देखिए, प्रकृति को जानने के लिए पहले आपको प्रकृति शब्द का मतलब पता होना चाहिए। प्रकृति यानी कि इसमें प्रा जो प्रत्यय लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि प्रा यानी कि पहले, यानी कि अपने अस्तित्व से भी पहले। ये जो हमें बिफोर, इसको बोल सकते हैं बिफोर क्रिएशन, यानी कि क्रिएशन से भी पहले की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं प्रकृति। इसको हम सामान्य तौर पर कारण भी बोल सकते हैं। ये जो आपको जितनी सृष्टि दिखाई दे रही है, सृष्टि किससे बनी है? पहला प्रश्न। तो सृष्टि बनी है पंच महाभूतों से। जहां जहां आपको सृष्टि दिखाई देगी, वहां वहां आपको ये पंच महाभूत अवश्य दिखाई पड़ते होंगे। ये तो एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। अगर हम सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि का मतलब ये नहीं है कि ये पृथ्वी या ये सूर्य या ये चंद्र या फिर उल्कापिंड। मैंने कहा जहां जहां आपको पंच महाभूत दिखाई दे, समझ में आए, समझना वो सब सृष्टि है। ये हमारे सौरमंडल से बाहर भी है। हमारा सौरमंडल इस पूरे सृष्टि में एक छोटा सा पॉइंट है। आज वैज्ञानिकों ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्रह्मांड को खोजने में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है
इसको अभी तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन एक अनुमान है कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो हमें ज्ञात यूनिवर्स है, उसकी लाखों प्रकाश वर्ष में वो फैला हुआ है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो प्रकाश वर्ष का मतलब जानते हैं। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको 1 लाइट ईयर यानी कि 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में सूर्य से 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट में प्रकाश 15 करोड़ किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो समझिए 8 मिनट में ये यात्रा है प्रकाश की, तो 1 वर्ष में इसी गति से कितने किलोमीटर, खरबों किलोमीटर जाएगा 1 वर्ष में। तो लाखों वर्ष, इतना बड़ा है हमारा ज्ञात ब्रह्मांड। ये जो ज्ञात ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं सृष्टि, जो पंचभूतों से ही निर्मित है। ये जो सृष्टि होती है पंचभूतों से निर्मित, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति को वैदिक साहित्य में, आस्तिक दर्शनों में सर्वगर्वा के नाम से पुकारा गया है कि प्रकृति कैसी है? प्रकृति सर्वगर्वा है, इसमें सब कुछ उत्पन्न करने की शक्ति है। लेकिन ये शक्ति कैसे अपने आप को प्रकट करती है, इसका ही वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है, इसका ही वर्णन वैदिक दर्शन में किया गया है, वेदांत दर्शन में किया गया है, वैशेषिक दर्शन में किया गया है, न्याय दर्शन में किया गया है। सब यही तो बता रहे हैं दर्शन कि प्रकृति कैसे अस्तित्व में आती है, प्रकृति सृष्टि के रूप में कैसे परिणित हो जाती है। प्रकृति कोई वस्तु नहीं है, प्रकृति कोई पंच महाभूत नहीं है। प्रकृति पंच महाभूतों का कारण है। प्रकृति अदृश्य है, इनविजिबल है। प्रकृति पदार्थ नहीं है, लेकिन पदार्थों को उत्पन्न करने का कारण प्रकृति है। जैसे हमारे जीवन का कारण आत्मा है, आत्मा पदार्थ की नहीं है, वैसे ही ये प्रकृति पदार्थ की नहीं है, लेकिन पदार्थों को उत्पन्न करने के कारण ये सर्वगर्वा कही गई है। अब प्रकृति है क्या? प्रकृति है, आपने सुना होगा 3 गुण, मुख्य रूप से आपने सुने होंगे। इन 3 ही महागुणों की चर्चा सांख्य दर्शन में कई विस्तार से की गई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भी कोई पदार्थ के नहीं है, लेकिन ये गुण हैं। इन तीनों गुणों के सम्मिलित रूप को ही हम प्रकृति कहते हैं, और इन्हीं 3 गुणों के कारण ये सृष्टि अस्तित्व में आती है। एक परमाणु से लेकर के हजारों लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ ये अनंत ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। इस ब्रह्मांड का कारण है प्रकृति। जी हाँ। अब प्रश्न ये आता है कि प्रकृति क्या अपने आप अस्तित्व में आती है? यही है आध्यात्म। नहीं, प्रकृति सर्वगर्वा है, लेकिन प्रकृति अपने आप अस्तित्व में नहीं आती है। तो प्रकृति फिर ये सृष्टि निर्माण कैसे करती है? कैसे सृष्टि का निर्माण हो जाता है? उसका अपना एक अलग मैकेनिज्म है। देखिए, आज से कई वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आइंस्टीन। पाश्चात्य जगत के ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक है आइंस्टीन, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। इनके द्वारा लॉ ऑफ इनर्शिया में एक बात कोट की गई और ये कहा गया कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, इस पदार्थ में पोटेंशियलिटी तो है नहीं, ये जो पदार्थ है इसमें जो मूवमेंट की शक्ति है, पदार्थ में मूवमेंट की जो शक्ति है, जो पावर है, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण आती है। मान लीजिए कोई पदार्थ रखा हुआ है, उसमें गति नहीं है, लेकिन उसमें गति कब आएगी? या तो उसमें हम कोई उसका इक्वल बराबर का फोर्स लगाते हैं, या फिर कोई अपोजिट फोर्स उस पर लगाते हैं, तब उसमें जाकर के मोमेंटम होगा।
ये वैज्ञानिक आइंस्टीन का मत था लॉ ऑफ इनर्शिया में। लेकिन 20वीं सदी आते आते आइंस्टीन ने इसके विपरीत एक अपना मत दिया। आइंस्टीन ने यह कहा कि नहीं, जो लॉ ऑफ इनर्शिया में न्यूटन ने यह कहा कि लॉ ऑफ इनर्शिया में आइंस्टीन ने जो कहा है कि प्रकृति में पदार्थ में अपनी कोई मोमेंटम पावर नहीं होती, इसके लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है, तब उसमें पदार्थ में मोमेंटम होता है, यानी कि गति होती है। न्यूटन ने कहा कि नहीं, यहां पर जो मैटर है, मैटर में मोमेंटम की जो पावर होती है वो इनहेरेंट होती है, यानी कि अंतर्निहित होती है, उसी में निहित होती है। ये बात पहले आइंस्टीन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हद तक वो समझा पाए। उसी सिद्धांत को न्यूटन ने आगे बढ़ाया और ये कहा कि नहीं, इनहेरेंट पावर उसमें मौजूद है मैटर में। तो भैया ये सारी बातें 20वीं सदी में आइंस्टीन और न्यूटन के द्वारा बताई जा रही है। यही बात हजारों वर्ष पूर्व सांख्य दर्शन में, जो कि एक वैदिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, इसमें हजारों वर्ष पूर्व जब तो कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, कंप्यूटर कुछ भी नहीं था, तब हमारे ऋषियों की प्रज्ञा शक्ति से हमें यह पता चला कि नहीं, पदार्थ में इनहेरेंट पावर निहित होती है, प्रकृति सर्वगर्वा है। ये वाली बात यहां पर सिद्ध होती है, प्रकृति सर्वगर्वा है। ये बात न्यूटन कहते हैं कि प्रकृति मैटर में इनहेरेंट पावर है। वही बात सांख्य दर्शन में कही गई है अपने तरीके से कि प्रकृति सर्वगर्वा है और प्रकृति में प्रकट करने की सामर्थ्य है सभी पदार्थों को, लेकिन वो स्वतः प्रकट नहीं कर सकती। बस इतना यहां पर अब ये आध्यात्मिक चीज यहां जोड़ी जाएगी। देखिए, सांख्य दर्शन में 3 गुणों को प्रकृति कहा गया है और ये संपूर्ण सृष्टि का जो पूरा कारण है वो ये 3 गुण ही है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या होता है? सतोगुण होता है प्रकाश। रजोगुण होता है मोमेंटम। ये वही बात आ गई जो कि आइंस्टीन और न्यूटन 20वीं सदी तक बता पाए कि मोमेंटम पावर होती है। यही मोमेंटम पावर की बात रजोगुण के माध्यम से सांख्य दर्शन में हजारों वर्ष पूर्व बता दी गई। तीसरा गुण होता है तमोगुण। तमोगुण का मतलब होता है रेस्ट, स्थिर, एकदम स्थिर। जब ये तीनों गुण अपनी साम्य अवस्था में रहते हैं, इक्वल पोजीशन में रहते हैं, तब प्रकृति सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाती है। जी हां, तब प्रकृति इनका निर्माण नहीं कर पाती है। जब ये तीनों गुण आपस में इनमें हलचल होती है, इन 3 गुणों की जो साम्य अवस्था का विखंडन होता है और ये असाम्य अवस्था में आते हैं, तब प्रकृति जो सर्वगर्वा है उसमें से ही सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन थोड़ा ठहरिए, सृष्टि का प्रादुर्भाव प्रकृति अपने आप नहीं कर लेती है, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है किसी चेतन की। अब ये जो चेतन है, इसी चेतन को वेदांत दर्शन में, वेद में ब्रह्म के नाम से पुकारा गया है और इसी चेतन को सांख्य दर्शन में पुरुष के नाम से पुकारा गया है। सबसे पहले जब सांख्य दर्शन का प्रारंभ होगा तो यहां प्रकृति एक साइड, दूसरी साइड चेतन, और जब चेतन और प्रकृति आपस में मिलेंगे तब सृष्टि में अन्य तत्वों का प्रादुर्भाव होगा। ये अन्य तत्व कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन किया गया है और 3 मुख्य रूप से गुण हैं। 5 महाभूतों का निर्माण होगा, चित्त, जल, अग्नि, पावक, गगन, समीर। ये 5 महाभूत आएंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। 5 तन्मात्राएं आएंगी, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो कि इन 5 महाभूतों के गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस प्रकार से इन सब का कॉम्बिनेशन मिलाकर के सृष्टि का निर्माण होगा।
बिना पंच महाभूतों के ना तो पृथ्वी का निर्माण होगा, ना सूर्य का निर्माण होगा, ना किसी तारे का निर्माण होगा, ना किसी उल्का पिंड का निर्माण होगा। एक उल्का पिंड और सूरज तो छोड़िए, आप एक परमाणु का निर्माण नहीं होगा, एक अणु का निर्माण नहीं होगा। तो ये जो कारण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें मोमेंटम शक्ति कहां से आती है? इनमें मोमेंटम शक्ति तो है, लेकिन उसको अस्तित्व में कौन लाता है? उसको लाती है अस्तित्व में चेतना। चेतना क्या है? जिसे कोई ब्रह्म कहता है, कोई पुरुष कहता है, कोई आत्मा कहता है। यही पुरुष, ब्रह्म और आत्मा के कारण, आत्मा को छोड़ दीजिए, यहां पर आप पुरुष और ब्रह्म को ले लीजिए, क्योंकि आत्मा को लेंगे तो फिर उसमें कुछ ज्यादा हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ज्यादा हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम विवाद को न लेते हुए सामान्य तरीके से बात करते हैं। प्रकाश के रूप में चेतना को देखा जाता है, और इसी जब चेतना का प्रकाश इन 3 गुणों पर पड़ता है, तो इन 3 गुणों की साम्य अवस्था में मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। और यही मोमेंटम यानी कि गतिशीलता, मोशन, यही मोमेंटम इस पूरे सृष्टि का आधार बनता है। ये बात सांख्य दर्शन में बताई गई है। तो इससे यह साबित होता है कि जो आइंस्टीन और न्यूटन 20वीं सदी तक ये बता पाए थे कि मैटर में, एक ने कहा कि मैटर में इनहेरेंट पावर नहीं होती, उसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा करके मोमेंटम की उसको मोशंस में लाया जाता है। दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा, न्यूटन ने कहा कि नहीं, इनहेरेंट पावर मैटर में ही है, जबकि सांख्य दर्शन में यह बात इनसे पहले बता दी गई। तो इससे यह साबित होता है कि वेद श्रेष्ठ है, कि पाश्चात्य जगत के सिद्धांत श्रेष्ठ है, जो कि समय समय पर बदलते रहते हैं। वैदिक सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत हजारों वर्षों से एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर स्थिर है और स्थिर रहेंगे। प्रकृति के प्रारंभ से प्रलय काल तक ये स्थिर रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे, ये सिद्धांत नहीं बदलेंगे। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, जो आज सोशल मीडिया स्टेज पर बैठ करके, बड़े बड़े टीवी शो पे बैठ करके, चैनल्स पे आकर के हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, ये सब पाखंड है, कोलकल्पित है, व्यर्थ है, बकवास है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये बकवास नहीं है, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि इसको ऑब्जर्व कर पाए। ये जो हमारा प्राचीन पुरातन दिव्य ज्ञान है, इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप इसको कोलकल्पित और व्यर्थ करार देते हैं। ये आपकी कमी है, आप चाहें तो अपनी इस कमी को दूर भी कर सकते हैं। आइए सनातन की शरण में आइए, फिर देखिए कि आपका बौद्धिक विकास किस स्तर तक जाएगा। हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे सनातन शिक्षाओं को दरकिनार करते हुए पाठ्यक्रमों का सिलेबस तैयार किया जाता है। पाश्चात्य जगत के पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, और हमें वैज्ञानिकों के तौर पर आइंस्टीन, न्यूटन, हॉकिंस, ये सब पढ़ाए जाते हैं। दार्शनिकों में हमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये पढ़ाए जाते हैं। क्या आप हमारे दार्शनिकों को भूल जाते हैं, जिन्होंने, जब सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का इस संसार में अस्तित्व नहीं हुआ करता था, उससे भी हजारों वर्ष पहले हमारे दार्शनिकों ने, जिसमें कणाद हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद, जिन्होंने परमाणु का सबसे पहला सिद्धांत, जब दुनिया विज्ञान का वावी नहीं जानती थी, तब जाकर के अणु और परमाणु का सिद्धांत दिया था। कैसे आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की शिक्षाएं कोलकल्पित, मनगढ़ंत हैं? आपकी सामर्थ्य कोलकल्पित, मनगढ़ंत और सीमित है। उस सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मित्रों, वेदों में ज्ञान सूत्रात्मक तौर पर निहित है। उस एक सूत्र को लेकर के आप अपनी प्रज्ञा शक्ति का प्रयोग करते हुए
विज्ञान के कई सिद्धांत स्थापित कर सकते हैं। पुरुषार्थ कीजिए, प्रयत्न कीजिए, तप कीजिए, आप निश्चित तौर पर वेद को समझ पाएंगे मित्रों। लेकिन आज विडंबना यह है, हमारे ही धर्म के लोग अपने ही धर्म का उपहास अज्ञान के कारण बनाने लग जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मूर्खता का परिचायक है, इससे अधिक कुछ नहीं। जी हाँ, गुणों को लेकर के कुलकल्पित व्यर्थ की व्याख्याएं लोगों के द्वारा समाज को दी जाती हैं, जबकि गुणों की व्याख्या कुछ अलग ही है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई व्यक्ति यदि क्रोध करता है तो लोग कह देते हैं ये तो तमोगुणी है। यदि कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो कहते हैं ये तो तमोगुणी है। यदि कोई व्यक्ति मांस भक्षण करता है, मदिरापान करता है तो उसे कहते हैं तमोगुणी है। ये गुणों की सही सटीक व्याख्या नहीं है, ऐसा नहीं है। ये व्याख्या आपकी गलत है। आप थोड़ा विचार कीजिए, अंतःकरण की गहराइयों में उतरिए, विचार कीजिए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। तमोगुण के अभाव में क्या हमारा जीवन संपन्न हो सकता है? तो नहीं हो सकता। हमारे जीवन के लिए तमोगुण का होना भी आवश्यक है। तमोगुण, जैसा कि हमने आपको बताया कि रेस्ट का प्रतीक है। रेस्ट कैसी? स्थायित्व कैसा? रात में जब आप सोते हैं तो कौन सा गुण सक्रिय रहता है? तमोगुण के कारण ही तो आप सो पाते हैं, आपकी निद्रा पूरी हो पाती है। अगर तमोगुण ना हो तो फिर आप अगले दिन के लिए कैसे अपने आप को चार्ज करेंगे? नहीं कर सकते। यही तमोगुण है जो आपके जीवन में सहायक है। बिना गुणों के आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। बिना गुणों के आप सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते। गुण तीन ही हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हें हम कारण भी कह सकते हैं इस सृष्टि का। जैसे एक वृक्ष का कारण एक बीज होता है, नन्हा सा बीज, वैसे ही इस पूरे संपूर्ण जगत का कारण ये तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। साथियों, हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो ऋषियों की धरोहर है, और इस धरोहर का हमें संरक्षण करना है, इसका संवर्धन करना है, और अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करते हुए आगे आने वाली पीढ़ियों तक इस धरोहर को हमें पहुंचाना है। इसके लिए हमें ग्रंथों का ठीक ठीक अध्ययन करना ही होगा। बिना अध्ययन के हम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय भटकाव के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। तो साथियों, ये जो सिद्धांत दिए जा रहे हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत, सामान्य तौर पर मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, ये वैज्ञानिकों के मूल सिद्धांत की बात कर रहा हूं। इन सिद्धांतों से आगे के वैज्ञानिक आविष्कार संभव हो पाते हैं। जैसे कि एक मैगजीन्स है, पाश्चात्य जगत की ही मैगजीन्स है, एक्स निहिलो निहिल फिट, जिसका मतलब होता है कि जो वस्तु जहां है वहीं से उत्पन्न होगी, अन्यथा वो नहीं उत्पन्न हो सकती। तो एक्स निहिलो निहिल फिट का सिद्धांत वैज्ञानिक दे रहे हैं। ये सिद्धांत तो वेदों में पहले से ही निहित है। एक्स निहिलो निहिल फिट, वेदों ने भी ये कहा कि यदि घी दूध में है तो घी पानी से नहीं निकलेगा। घी अगर दूध में है तो पानी से घी नहीं निकलेगा, रेत से घी नहीं निकलेगा, पत्थर से घी नहीं निकलेगा। घी का कारण दूध है। ऐसे ही इस सृष्टि का कारण प्रकृति है। इस संपूर्ण जगत का कारण प्रकृति है, और इस प्रकृति में से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इस जगत की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इसे शॉर्ट में, सूत्रात्मक रूप में प्रकृति को सर्वगर्भा कहा गया। गर्भ का मतलब होता है जहां से चीजें उत्पन्न होती हैं। सर्व यानी कि सब कुछ। तो ये प्रकृति का नेचर है, प्रकृति सर्वगर्भा है। ये सिद्धांत हमारे वेदों में निहित है। साथियों, जो वैज्ञानिक होते हैं
वो तत्वों को जान करके ही आगे की अपनी खोज करते हैं। जो इंजीनियर होते हैं उनको तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। बिना तत्व के ज्ञान के आप आगे नहीं बढ़ सकते, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, साइंटिस्ट के क्षेत्र में। तो ये जो तत्व विज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, इसे हमारे वेदों में तत्व ज्ञान के नाम से संबोधित किया गया। दो चीजें हमें देखने को मिलती है हमारे वैदिक शास्त्रों में, तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। तत्व अलग है, ब्रह्म अलग है। वेदों में पहले हमें तत्व ज्ञान को समझने की बात कही गई है, फिर जब व्यक्ति तत्व ज्ञान को समझने लगता है तब जाकर के उस तत्व ज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान का नंबर आता है, तब जाकर के व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को समझ पाता है। इसलिए वेद में हमारे व्यवहारिक जीवन को जीने की कला भी बताई गई है कि कैसे हमारा जीवन सुखपूर्ण होगा, कैसे हम वेद के मंत्रों से, वेद की ऋचाओं से, जो कि तंत्र भाग में वर्णित है। तंत्र भाग वेदों का, जैसे ही तंत्र की बात आती है लोग इसका उपहास करते हैं। ये जो लोग उपहास करते हैं ये अपने अज्ञान के कारण करते हैं। इनमें अज्ञान भरा हुआ है, कूट कूट के इनमें अज्ञान भरा हुआ है। इसलिए ये तंत्र को वेदों में जादू टोना से जोड़ के देखने लगते हैं, जबकि तंत्र जादू टोना नहीं है। तंत्र वेद में विज्ञान की शाखा है। वे सारे नियम जो वैज्ञानिक भौतिक जगत से संबंधित हैं, जो व्यक्ति को उन्नत और समृद्धशाली जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाते हैं,